वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मी अगेन हेयर विद अनदर वीडियो। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट्स में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, उतना मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा कि मैं मज़ीद अपनी नॉलेज जो मुझ ना चीज़ के पास है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अब स्किन केयर की वीडियो से हट के ये वीडियो जो है ये है एप्पल सिडर विनेगर। और जो लोग मुझे जानते हैं दे न्यू मी कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिटनेस ट्रेनिंग, वेट लॉस, फिट बॉडी, फिट हेल्थ से लेके है। एंड आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ। तो अब देखें, फिटनेस की जब हम बात करते हैं, फिट बॉडी, एक्सेसिव वेट ना होना, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजर थिंग्स। और वो मेजर थिंग्स हैं आपकी डाइट प्लस योर एक्सरसाइज। तो आई एम हेयर टू गाइड यू इन बोथ द एस्पेक्ट्स। और आज इस हवाले से जिस टॉपिक को लेके मैं आई हूँ दैट इज़ एप्पल सिडर विनेगर। सेब का सिरका, इसके बारे में बहुत बात होती है। ये वेट लॉस में किस तरह हेल्प करता है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में क्या मिथ्स हैं, इस सब को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मेरे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिसर्च बेस है, प्रॉपर मेडिकल इसके पीछे साइंस है, और इट्स नॉट जस्ट टोटका बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा जी, एप्पल सिडर विनेगर के बारे में पहली बात यह है कि इट इज़ एन एसिड। एसिटिक एसिड को हम बेसिकली एप्पल सिडर विनेगर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के को एक मिथ है एप्पल साइडर विनेगर के बारे में कि इसको लेने से हमारा स्टमक एसिडिक होता है, या इसको लेने से हमारी बॉडी का एसिड जो है वो इंक्रीज होता है। जी नहीं, इसको लेने से आपकी बॉडी का पीएच अगर अल्कलाइन है तो वो एसिडिक में कन्वर्ट होता है। अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम ये किस तरह जान पाएंगे कि हमारी बॉडी का पीएच क्या है? देखें, बॉडी का पीएच आप कभी भी नहीं जान सकते क्योंकि बॉडी के हर ऑर्गन का डिफरेंट पीएच होता है। स्टमक इज एन एसिडिक ऑर्गन, फिर हमारा लिवर, फिर हमारा ब्लड, हर ऑर्गन का डिफरेंट पीएच होता है। तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि पीएच कौन सा पीएच है जो इफेक्ट हो रहा होता है? तो पीएच हम लेते हैं ब्लड का। अगेन, अब ब्लड का भी पीएच हम ब्लड अपनी बॉडी से लेके उसका पीएच टेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही बॉडी से ब्लड लिया जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका पीएच फौरन चेंज हो जाता है। और इसलिए पीएच ब्लड के थ्रू पता करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर हम कैसे पता करते हैं? ये हम पता करते हैं अपने सिम्टम्स से कि हमारे क्या सिम्टम्स हैं। अब आप इस ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क है कि आपके जो भी बॉडी के सिम्टम्स हो आप उसको गूगल करें कि आपकी बॉडी एल्कलाइन फॉर्म में है ज़्यादा या ज़्यादा एसिडोसिस का शिकार है, एल्कलोसिस का शिकार है या एसिडोसिस का शिकार है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की थिंकिंग ये होती है कि वी आर मे बी हम एसिडिक हो रही है, ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च ये कहती है, और डॉक्टर्स का कहना ये कि जब भी वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टमक की एल्कलोसिस की वजह से सामने आ रही होती हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न होता है, तेज़ाबियत होती है, तो वो एल्कलाइन चीज़ें लेते हैं, दूध पी लेते हैं कि इससे हमारी जो है हार्ट बर्न बेहतर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको हार्ट बर्न हो रही है तो मेरी इस एडवाइस पे अमल कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम आप एप्पल साइडर विनेगर का 1 टीस्पून पानी में डाल के लें और आप देखेंगे कि विद इन एन इंस्टेंस आपका हार्ट बर्न दूर हो गया है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा स्टमक के ऊपर जो वॉल्वा होता है वो बंद नहीं हो रहा होता, और स्टमक एसिड ऊपर की तरफ आके हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है क्योंकि स्टमक प्रॉपरली एसिडिक नहीं हो पा रहा होता, एल्कलोसिस का शिकार होता है। तो जैसे ही हम एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं वो वॉल्वा क्लोज हो जाता है और हमारा जो एसिडिक तेज़ाबियत जो हमें हो रही होती है उससे हमें एकदम रिलीफ मिल जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है एप्पल साइडर विनेगर का
विनेगर का उन लोगों को है जो कि स्टमक की या मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो बड़े मज़े की है वो ये है कि हमारी अक्सर ना आंखें ट्विच कर रही होती हैं, आंखें फड़फड़ाना, तो हम कहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्विचिंग किसी अच्छी या बुरी न्यूज़ का पेश खैमा नहीं होती। ये इसलिए हो रही होती है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम मौजूद होता है, लेकिन बॉडी एल्कलोसिस का शिकार होती है, बॉडी का पीएच बैलेंस नहीं होता, तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही थी, बॉडी को मिल नहीं रही होती, तो वो मिल नहीं हो रही होती, उसकी वजह से आपकी आंख ट्विच कर रही होती है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर पानी में लेंगे, आपकी बॉडी का जो कैल्शियम है, कैल्शियम रिजर्व है, वो साथ ही मेटाबोलाइज होगा और आपकी आंख की ट्विचिंग रुक जाएगी। सेम इज द केस विद काफ आर्थराइटिस या काफ मसल्स की स्टिफनेस। देखिए, बॉडी में जब आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, हर बंदा आजकल स्ट्रेस का शिकार है, जब जब आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी बॉडी जो है, ये एक नेचुरल निज़ाम है कि आपकी बॉडी जो है वो कोर्टिसोल जो हार्मोन जो रिलीज होता है, वो आपकी बॉडी के कैल्शियम और पोटेशियम को स्टक कर लेता है, वो स्टक हो जाते हैं और वो तेजी से यूरिन में निकलना शुरू हो जाते हैं और बॉडी उनको यूज नहीं कर पाती। और इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या हो रहा होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपकी नर्व्स जो है वो ट्विच कर रही होती हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो क्रैम्पिंग कर रहे होते हैं, टांगों में शदीद किस्म के क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपको माइग्रेटिंग किस्म का आर्थराइटिस हो रहा था, अभी इस जोड़ में दर्द था, फिर इस जोड़ में दर्द हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो रहे होते हैं। तो और ये इसका सिंपल सा हल है, टेक सम एप्पल साइडर विनेगर इन वाटर एंड यू विल सी अ अमेजिंग डिफरेंस विद इन एन इंस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह अब पोटेशियम लॉस आपका होता है, अगेन आपने स्ट्रेस लिया, आप स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस ले रहे हैं, अच्छा, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, पोटेशियम जो है वो बॉडी से यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा और आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं लॉस ऑफ पोटेशियम या लैक ऑफ पोटेशियम की वजह से। उसमें आपको हार्ट बीट आपकी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका बीपी हाई होगा। और इन तमाम चीज़ों का हल, टेक सम एप्पल साइडर विनेगर एंड यू विल सी अमेजिंग डिफरेंस। और ये यू विल अमेज्ड कि ये क्या था। तो एक तो मैं आप लोगों का, हम जो स्पेशली हम देसी जो लोग हैं, हमें लगता है एप्पल साइडर विनेगर पी लो, एसिडिक है, चर्बी पिघल जाएगी, ऐसे नहीं होता। अब क्या होता है, हम जब डाइट कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली मैं जब प्रोटीन डाइट करा रही होती हूँ, बॉडी कीटोसिस में होती है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को या अपने मेंबर्स को कि आप लोग एप्पल साइडर विनेगर लें। तो एप्पल साइडर विनेगर का मतलब उस टाइम कतई ये नहीं होता कि वो आपकी चर्बी घुलाएगा, उस टाइम उसका मकसद ये होता है कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो एक रेसिडुअल होता है हाई प्रोटीन का, ठीक है, और उस रेसिडुअल जो वो जब बॉडी में वेस्ट ऑफ प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट पे जब वेस्ट ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, वो हमारे लिवर में होता है और वो बॉडी से क्लेंस नहीं हो रहा होता, और उस रेसिडुअल की वजह से हम जो है हमारी बॉडी स्टिफ हो रही होती है, आर्थराइटिस टाइप फीलिंग आ रही होती है, शदीद किस्म के क्रैम्प्स हमें प्रोटीन डाइट में पड़ रहे होते हैं। और सिंपली उस टाइम हम एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि डेली 1 चम्मच आपने लेना है, तो इट विल हेल्प कि आपको जो है इस किस्म के जो क्रैम्प्स और इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। अब एक और बेनिफिट आपको मैं एप्पल साइडर विनेगर का बताऊं कि ये विटामिन सी है, तो ये आपका कोल्ड फ्लू इट्स एन उसमें आपको हेल्प करता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर है ये, तो एक इसका ये भी फ़ायदा हो गया। तो इन तमाम फ़वाइद की बिना पर एप्पल साइडर विनेगर इज़ वेरी गुड, इट रियली हेल्प यू लूज़ वेट, क्योंकि आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, तब ही आपका स्टमक का पीएच प्रॉपर होगा, आपके ब्लड का प्रॉपर पीएच होगा, तब ही आपकी बॉडी का जो है फैट तेज़ी से मेटाबोलाइज होंगे। और ये सारी साइंस थी इस एप्पल साइडर विनेगर के पीछे। और आई विल रिकमेंड यू कि मंथ में कम से कम 10 to 15 डेज एवरी मंथ आप एप्पल साइडर विनेगर लें, कोशिश करें 1 टीस्पून बिफोर एवरी मील, 3 times a day, small teaspoon in each glass of water for 10 to 15 days every month। फिर 15 दिन का ब्रेक दे दें,
और इसके अलावा आपके आसपास जो लोग जो आपको कह रहे हैं हमें बहुत मसल स्टिफनेस है, हमें हार्ट बर्न का इशू हो रहा है, हमारी आईज ट्विचिंग कर रही है, स्पेशली वो लोग इसमें वो एज ग्रुप 50+ वाला एज ग्रुप इसमें आता है, क्योंकि 50+ एज ग्रुप वाले लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमारा स्टमक बहुत एसिडिक हो गया, हमें तेजाबियत हो रही है, हाजमा खराब हो गया। ऐसा नहीं होता, उल्टा आप लोगों की बॉडी एल्कलोसिस का शिकार होती है, और आपको इस एज ग्रुप वालों को स्पेशली अपनी डाइट में ऑन एंड ऑफ एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल लाजमी रखना चाहिए। तो इट विल हेल्प यू and inshallah you will be in best of your health. थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, और अगर हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।